नमस्कार। हाँ, 2 दिन से ट्राई कर रही थी लेकिन सौभाग्य नहीं बना। अरे चलो हो जाता है, असल में ये हाँ, हवाई मामला है। हाँ, और हमने कल किया था लेकिन नहीं वो कहीं हाँ, आप फिर व्यस्त हो। कभी मैं इधर उधर हो गई है ना। हो जाता सबका यही चलता है। हाँ, हर समय नहीं रख सकते ना पॉकेट में हम ना फोन। ना, अच्छा आप ठीक हैं? आप ये हाँ, बढ़िया। बताइए। आ, बहुत आप सुंदर। ठीक हैं? हाँ, हम पूरी तरह से ठीक। सर्दी है, थोड़ा बचा के हाँ, रखिए। हाँ। आज हाँ। तो धूप अच्छी निकल आई, 1-2 दिन तो ऐसे ही रहा हाँ जी मौसम। जी, आज धूप बढ़िया है, हम्म। चटकदार है, ठीक है। चलो भाई, ख्याल रखिए, ये सर्दी चल रही है। हाँ, मेरा और सवाल का जवाब दीजिए आप। जी जी, बताए। हाँ, मेरा ये सवाल है। जी जैसे कि बुद्ध के बारे में भी आपने सब पढ़ा हुआ सुना हुआ है, ओशो जी जी के बारे में भी आपने खूब सुना पढ़ा। जी जी तो बुद्ध जी ने के बारे में ओशो जी की जबान से सुना है कि वो जी 6-7 साल तक बड़ी मेहनत करते रहे, ध्यान करते रहे। फिर जी लास्ट में उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया और उसी रात को उनको घटना घट गई। जी जी, बहुत बढ़िया आपने ऐसा सवाल उठाया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा ओशो जी जी ने अपने बारे में भी एक वीडियो में मैं सुना है, वो कहते हैं कि मैं पहले बहुत कुछ कर रहा था, जब मैंने छोड़ा तो मेरी घटना घट गई। सब कुछ बहुत छोड़ दिया। सुंदर बात, क्या बात है। और बिल्कुल एक आपने। बात और सुन लीजिए, सबका इकट्ठा जवाब हो जाएगा। हाँ, और बहुत मेरे गजब। पिताजी ने भी यही कहा है। लोगों को तो यही सामंजस्य है ना कि ये कहते हैं, वो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, पूरे वीडियो में उन्होंने यही बोला है, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, हकीकत है, उन्होंने जो बोला भैया, हम तो उनके रोम रोम से जो खुशबू निकल रही, जो पिया है और हम्म, जिया है। और वो हमारे घर आए थे, यहाँ जब आए तब दूसरी स्थिति थी, इस समय कोठिया चमकी खड़ी गए। भैया हाँ, ये इतने पहुंचे हुए संत, और हमें मौका मिला उनके साथ जीने का, धन्य है। और देखिए, जब हमारी घटना घटी, बोले यही होता है उनका, अरे वाह कि भाई हमने प्रभु। कुछ किया नहीं। अरे सुनो सुनो। बताइए। हाँ, तो भगवान श्री ने, ओशो ने और भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने तो बहुत किया, इतना किया है। क्योंकि बड़े लोग थे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। यहाँ तक आखिरी में एक चावल केवल 24 घंटे में हाँ, लेते थे। हाँ, यही मुझे ठीक है। मालूम है। हाँ। और शरीर इतना कमजोर हो गया कि हम्म, नदियां वही थी, उसमें नहाने गए हाँ। तो देखा धार उनको बहाए लिए जा रही। उन्होंने हम्म। कहा, "अरे जी क्या हो गया? जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं।" अब वहां से निकले नहा धो के। हम्म, और उसी दिन पूर्णिमा की रात थी। हम्म, और भोजन सज के आया। और हम्म, उन्होंने कुछ नहीं, जब तक घटना नहीं घटेगी अब कुछ नहीं होना है। और हम्म, बाकी करना कुछ नहीं, हमने सब करके देख लिया। हम्म, और कहा कुछ नहीं, अब केवल सहजता और सरलता में जाना। और हम्म, अपना सहज आसन में बैठ गए, पंथी लगा के। हम्म, ठीक। और हम्म, जैसे ही छोड़ दिया, और घटना उसी रात घट गई प्रभु। अब हाँ, और भगवान से, ये तो भगवान बुद्ध का था, उसी रात में घटा। हाँ, भोजन रखा रहा, किया नहीं। और सहजता में, बिल्कुल कोई आसन नहीं, कोई मुद्रा नहीं। हम्म, बस बैठ गए चुपचाप। ठीक। और हम्म, जब सब छोड़ दिया, तो हम्म, अपने आप घट जो था वो प्रकट हो गया। हम्म, पूछा गया क्या पहले तो बोले नहीं, जैसे जैसे हमारे अंदर गन्ना घटे, उनकी बिल्कुल एक है कि मुंह में ताला लग जाता है, शब्द गायब हो जाते हैं, विचार तो कोई मतलब है नहीं। हम्म, समुद्र, शून्य के समुद्र, यानी शांति के समुद्र में डूब जाता आदमी। ठीक। हम्म, तो ये होता कि है शरीर। तो भगवान बुद्ध का ये था, हम्म, इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा नहीं कहेंगे उसको, कुछ भी नहीं कहेंगे उसको, ये कहेंगे इतने शब्दों के पार शांति में डूब गए कि मुंह पे ताला लग गया। और बोले नहीं बहुत दिन, यहाँ तक बोलने की जी नहीं होता, क्योंकि दिखाई दे जाता कि जो बोला जा रहा है वो सही नहीं, और जो सही है वो शब्दों में पकड़ में आता नहीं। हम्म, ठीक है ना। और हम्म, यही घटना हुई है। और ये जब दिख जाता है, तो शब्द जो है बिल्कुल अलग होते हैं। और विचार विचार तो कोई बात नहीं, बहुत शांति उतरती है, वो ऐसी शांति जिसको वर्णन तो नहीं किया जा सकता। तो हम्म, वही हमने
जब हमारे अंदर घटित हुई तो मैंने तो यही पहला अनुभव आया कि लगता मर गए है नहीं, क्योंकि शरीर भी नहीं। फिर जरा इशारे से शरीर को इधर उधर हिलाया, देखा पैर, तो हमने कहा नहीं शरीर तो है, ये घटना है, कुछ चीज है। तो ये है प्रभु, कुछ भी पकड़ने का नहीं। और भगवान श्री ओशो साहब ने भी कहा है कि संसार को आदमी जितना पकड़ता उतना ही गड़बड़ में फंस जाता है, और जितना छोड़ता है तो उतना सब अपने आप पीछे दौड़ता है। अब फिर उदाहरण दे के समझाया, जैसे रेत है, हम मुट्ठी भर लें, ठीक, कितना भी रेत को मुट्ठी में भर लें और धीरे धीरे गिरने लगती है, पकड़ नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे गिरती जाती है और सब गिर जाती, ठीक है। और उसको अगर हथेली पे रख लो, हथेली बिल्कुल खुली है और हथेली के ऊपर आप रख दीजिए, कतई नहीं जाएगी, रुकी रहेगी। तो पकड़ने पे चीजें दूर भागती हैं, छोड़ देने पे अपने आप प्रकट होती हैं। और ये सत्य कहीं इधर उधर सागा नहीं, सबके भीतर पड़ा हुआ है, उसको प्रकट होना है बस। बाकी परमात्मा तो है ही है सब को। अब इतना है, कोई सोया हुआ, कोई जगा हुआ, बस। बाकी परमात्मा के अलावा यहाँ कोई कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब बताइए, अब आप अपना और सवाल हो लाइए। फिर हमें करना क्या चाहिए ये बताइए। हाँ, ये सवाल आया। ये सवाल बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको एक दो बंद बताएंगे, उसमें जवाब भी मिल जाएगा, आपका सवाल भी हल हो जाएगा। ठीक साहब, वो ये कि सहज रहे समाय सहज में जो हमारे अंदर से जो सहजता घटित होती है, यानी बिल्कुल सरल और बिल्कुल सहज, अभी और बिल्कुल है। सहज रहे समाय सहज में, और ना कहूँ आवे न जावे, ठीक, एकदम अभी और यही में, सहजता में, सरलता में जो डूबता है, तो अपने आप जो अंदर हमारे छुपा हुआ है वो प्रकट होने लगता है। कहीं से आना नहीं, उसको मौका दीजिए, आप सहज और सरल हो जाइए। ना अतीत में जाइए, ना भविष्य में जाइए, मन को देखिए, मन जहाँ जा रहा कह दो भैया जानो, तुम्हें जहाँ जाना जाओ, हम अभी और यही में राजी है, स्वीकार है, हमने संकल्प लिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अभी यही में जो घटित हो रहा है अस्तित्व द्वारा, इसको देखेंगे, महसूस करेंगे, इसको सुनोगे और इसका स्वाद लेंगे, हमें कहीं नहीं जाना। जहाँ आप ये संकल्प करेंगे और बोलेंगे मन को, तो मन भी बड़बड़ा के अभी और यही में रुक जाएगा। ये करना, हमें अभी और यही में ठहरना है मात्र। ठीक साहब। तो कुछ जो ध्यान में बैठना होता है उसके बारे में बताइए कि ध्यान में फिर कैसे बैठना है। देखिए, आपको हम जान के हैरानी होगी, हम जब त्राटक ध्यान में बैठते थे तो उसमें 20 मिनट का तो आँख खोल के था, ना 40 मिनट का आँख खोल के बैठना होता था, ठीक। और भी विश्राम में बैठना होता था, तो विश्राम में बैठने की जगह हम सीधे लेट जाते थे और वो स्लीपिंग जोड़ लेते थे उसी विश्राम में, ठीक है। तो रात में भर सोते नहीं, तो बैठने की बजाय वो स्लीपिंग पूरी 20 मिनट की बजाय पूरी रात स्लीपिंग में चली जाती थी। और उससे ये घटना घटी, कोई मुद्रा नहीं, कोई किसी तरह नहीं बैठना, केवल आप हमारे भीतर जो होश का चिराग जल रहा है, इससे हमको अपने मन को देखना है, ये अभी में कितनी देर रुकता है या कहाँ जा रहा, जाने दो, आप मात्र देखने वाले बन जाओ बस। जैसे कि ये पिताजी भी कहते हैं और ओशो जी ने भी कहा था कि ध्यान हमें करना नहीं, ध्यान तो हमारा लगा हुआ भीतर है भैया। तो ये हम मतलब जो लगा हुआ है उसके लिए, ये रात वाली बात तो मुझे समझ आ गई कि लेट के विश्राम में लेट जाना अंदर जो तो हो रहा है। तो दिन भर में कैसे करें? दिन भर पहली चीज रुको,
आप जो भी काम कर रहे हैं, हाँ, उसी में ध्यान रखें। हाँ, हेलो, हाँ जी, भोजन बना रहे या चाय पी रहे या नाश्ता कर रहे, जो भी कर रहे हैं उस पर होश लगा लें कि देखो ये शरीर कर रहा, हम देख रहे हैं, एक तीसरा आदमी खड़ा कर लो। ठीक, ये कार्रवाई शरीर के द्वारा हो रहा और शरीर कर रहा, हम देखने वाले हैं मात्र, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। जैसे शरीर को भूख लगी है और पहला निवाला जब तोड़ते हम आप खाते हैं तो शरीर स्वाद लेता है, और शरीर को भूख लगी, हम थोड़ी खाते, शरीर खा रहा, हम देखने वाले हैं मात्र। आपका ये सवाल इतना गहरा है कि इससे आपको अमृत का दर्शन हो जाएगा। मालूम कैसा है? हाँ, तो रुको, हम